इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आपको पता चलेगा कि इस वीडियो में बताई गई कट ऑफ कितनी सही है। हेलो, दिस इज़ रवि चौधरी, वेलकम टू स्कैट एग्जाम। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ के बारे में, जिसके फॉर्म फिल किए गए थे 10 नवंबर 2021 को और जिसकी लास्ट डेट थी 3 दिसंबर 2021 और जिसका एग्ज़ाम हुआ था 13 से 16 मई को, 13 से 16 मई 2022 में। 2022 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ से पहले हम लोग प्रीवियस ईयर एग्जाम की कट ऑफ को देखेंगे कि जब लास्ट टाइम पर एग्जाम हुआ था तो उसकी फाइनल कट ऑफ क्या रही थी। तो 2022 से पहले 6 से 8 नवंबर 2020 में एग्जाम हुआ था। 2022 से पहले कब एग्जाम हुआ था? 2020 में। तो उसकी कट ऑफ क्या रही थी? अगर मैं जयपुर कमिश्नरेट की बात करूं तो जनरल में मेल की कट ऑफ रही थी 49.12 और फीमेल की कट ऑफ रही थी 30.50 और ओबीसी में मेल की कट ऑफ रही थी 48.50 और फीमेल की कट ऑफ रही थी 35.62 और एससी में मेल की कट ऑफ रही थी 42.02 और फीमेल की कट ऑफ रही थी 29.12 और एसटी में रही थी 44.37 और फीमेल की रही थी 32.25 और एमबीसी में मेल की कट ऑफ रही थी एमबीसी मेल की कट ऑफ रही थी 47.87। जोधपुर कमिश्नरेट में जनरल में मेल की रही थी 35.37, फीमेल की रही थी 31.75। यही में ओबीसी में मेल की रही थी 30.25, फीमेल की रही थी 39.50। एससी में मेल की रही थी 28.75 और फीमेल की रही थी 35.75। एसटी में रही थी मेल की 29 और फीमेल की रही थी 29.75। एमबीसी में मेल और फीमेल के लिए कोई कट ऑफ नहीं थी। अजमेर की कट ऑफ देखें तो अजमेर की जनरल में मेल की कट ऑफ रही थी 52.62 और फीमेल की कट ऑफ रही थी 39.37। ऐसे ही ओबीसी में मेल की कट ऑफ रही थी 40 और फीमेल की कट ऑफ रही थी 51.87। एससी में मेल की कट ऑफ रही थी 47.50 और फीमेल में कट ऑफ रही थी 30.87। एसटी में मेल की कट ऑफ रही थी 48.87 और फीमेल की कट ऑफ रही थी 39.25। एमबीसी में मेल की कट ऑफ रही थी 50 और फीमेल की कट ऑफ रही थी 35। अब अलवर की कट ऑफ देखें तो जनरल में मेल की रही है 48.12, फीमेल की रही है 32.25। ओबीसी में मेल की रही है 46.5 और फीमेल की रही है 49.25। एससी में मेल की रही थी 40.62 और फीमेल की रही थी 29। ऐसे ही एसटी में रही थी 43.12 मेल की और फीमेल की यहाँ पर कोई कट ऑफ नहीं दी हुई थी। एमबीसी में मेल की कट ऑफ थी 46.12। तो यह राजस्थान के कुछ प्रमुख जिलों की कट ऑफ थी। क्योंकि सभी जिलों की कट ऑफ बताने से वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, इसलिए मैंने बस 4 प्रमुख जिलों की कट ऑफ बताई है। तो अब 2022 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लेते हैं। तो 2022 की कट ऑफ जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत कुछ है जो पिछले पेपर के मुकाबले इस पेपर में बदल चुका है। तो देखिए, 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 150 क्वेश्चंस थे, जिसमें से हर क्वेश्चन 0.5 नंबर का था, मतलब आधे नंबर का था, जो कि टोटल 75 नंबर का होता है वो पेपर। और जिसके लिए नेगेटिव मार्किंग थी 0.125 की, 0.125, मतलब 25% की नेगेटिव मार्किंग थी। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके एक सही क्वेश्चन के नंबर कम हो जाएंगे।
और 2020 में ये भी था कि आपको उसके हर सेक्शन में पास होना ज़रूरी था। लेकिन 2022 में महत्वपूर्ण बदलाव हुए, उसमें से ये जो कंडीशन थी कि आपको हर सेक्शन में पास होना ज़रूरी है, ये उसमें से हटा दिया गया। 2022 में जो 150 क्वेश्चन थे, वो सभी क्वेश्चन 1 नंबर के हैं, जो कि टोटल नंबर हो गए 150। तो अब जो एग्ज़ाम हुआ है वो 150 नंबर का हुआ है, जिसमें से नेगेटिव मार्किंग हुई है 0.25 नंबर की, मतलब 25% की। अगर हम कहें कि अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हैं, तो आपका जो एक सही आंसर है, उसके नंबर काट लिए जाएँगे। जैसे कि आपने एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिसमें से आपका 1 क्वेश्चन सही था और 4 आपके गलत थे। तो 0.25 के हिसाब से तो ये कितना हो गया 1 नंबर, और 1 नंबर ये सही था, तो यहाँ पर ये कितना हो गया 0। तो आपका जो सही क्वेश्चन की वजह से जो आपको 1 नंबर मिला था, वो आपके 4 क्वेश्चन गलत होने की वजह से आपका 1 नंबर भी कट जाएगा। तो इस एग्ज़ाम के पैटर्न में चेंज होने की वजह से मेरिट पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 2020 वाले एग्ज़ाम में एक तो वैकेंसी थी 5000, ठीक है? और ये 2022 वाले में वैकेंसियाँ 4438। यहाँ पर हर सेक्शन में पास होना ज़रूरी था, और यहाँ पर हर सेक्शन में पास होना ज़रूरी नहीं है, यहाँ से ये कंडीशन हटा दी गई है 2022 में, ठीक है? नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी 25% की थी, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी 25% की थी। लेकिन 2020 में कट ऑफ जाने की 2 वजह थी। एक तो यहाँ पर वैकेंसी 5000 थी, और ऊपर से यहाँ पे हर सेक्शन में पास होना भी ज़रूरी था। लेकिन 2022 में क्या है कि हर सेक्शन में पास होना ज़रूरी नहीं है, और ऊपर से वैकेंसीज़ भी कम हैं। तो इसलिए मेरिट ज़्यादा होने के चांसेस हैं। लेकिन 2022 का एग्ज़ाम 2020 के कंपैरिज़न में कई शिफ्ट में काफ़ी टफ देखा गया है, इसलिए मेरिट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो इसकी अब हम फाइनल कट ऑफ के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ 2022 की क्या रह सकती है। अगर हम जर्नल की बात करें, तो जनरल की कट ऑफ रह सकती है 105 प्लस माइनस के 5, मतलब 105 से हो सकता है 5 नंबर ज़्यादा या 5 नंबर कम, बस इतना ही फ़र्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। ओबीसी के लिए 102 प्लस माइनस के 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 प्लस माइनस के 5, एससी के लिए 93 प्लस माइनस के 5, एसटी के लिए 90 प्लस माइनस के 5। और एमबीसी की बात करें, एमबीसी की बात करें तो इसके लिए कट ऑफ रह सकता है 88 प्लस माइनस के 5। देखिए अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, एक आखिरी बात और सुन लीजिए आप। देखिए मैंने अभी जो कट ऑफ बताई है, ये कोई फिक्स कट ऑफ नहीं है, ये केवल एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, अनुमानित कट ऑफ है ये। तो आपने अभी तक जितने भी चैनल्स पे कट ऑफ देखे हैं, वो सभी के अनुमानित कट ऑफ हैं। तो मेरा मानना तो ये है कि अगर आपके जनरल वालों के, अगर आपके 88 और 85 अगर क्वेश्चन भी सही हैं, तो आप अपनी रनिंग की तैयारी कीजिए, क्योंकि अभी क्या है इसमें नॉर्मलाइज़ेशन होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर एग्ज़ाम एक शिफ्ट में होता है तो उसमें नॉर्मलाइज़ेशन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ है कई शिफ्टों में, तो यहाँ पर नॉर्मलाइज़ेशन ज़रूर होगा, और नॉर्मलाइज़ेशन में कुछ नहीं पता है कि किसके नंबर कितने बढ़ेंगे, कितने घटेंगे। हो सकता है कि भाई जिसके 85 नंबर हैं, हो सकता है उसके 105 या 110 हो जाएँ, 105 या 110 हो जाएँ, और जिसके 110 नंबर हैं, हो सकता है उसके 85 हो जाएँ। भाई ये तो शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करेगा ना कि कौन-सी शिफ्ट कितनी ज़्यादा टफ़ है। जो जितनी ज़्यादा टफ़ शिफ्ट होगी, उसके उतने ही नंबर ज़्यादा बढ़ेंगे, और जो जितनी ईज़ी शिफ्ट होगी, उसके उतने ही नंबर कम होंगे। तो मेरा मानना यही है कि जिसके 85 नंबर भी हैं, वो अपनी रनिंग पे ध्यान दें, और जब तक रिज़ल्ट नहीं आता है, तब तक अपनी तैयारी बरकरार रखें। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।